हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय महाप्रभु। साथियों, जिसको हमने सरदार बनाया था वो आज कई दिन गुजर गए, वापस नहीं आया। जी हाँ सरदार। लगता है कि वो कोई पुलिस आदमी था और हमारी गुफा का पता लगाने के लिए वो आया था। तो सरदार जी, इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं? सोचना ये है कि जब तक उसको हम ढूंढ नहीं लेते हैं और उसे गोलियों का निशाना नहीं बना देते हैं तब तक समझो हम लोगों की जान खतरे में है। जी हाँ सरदार जी। चलो उस हरामजादे की तलाश किया जाए और मिल जाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। जय श्री राम सरदार जी। चलिए। अलग निरंजन शेला रामजीदास। अलग अलग इंजन। अलग निरंजन, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता अरे दिमाग तो हमारा खराब हो महाराज। शेला रामजीदास। हाँ, देखा तुम उस शेले को कितना परेशान करते थे, परेशान कहे न करी। तुम्हारी सेवा कितना करता है वो। और मोटान चला जाता है, कंद फूल सब चीज का भोग लगावता है। ऐसा करो। और हम झुरान चला जाते। आगे बढ़ने की कोशिश किया तो गोद में से वोट डालूंगा। जिंदगी भे नहीं, सारे से भेंट भाई हम क्या नाम है? ए महाराज। देव जी, हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम है रामजी दास। रामजी दास। हाँ। नाम तो बहुत अच्छा है रामजी दास। ए, कांधे वहां जिन धरे जान ले। क्यों? हाँ, कांधे वहां धरे आसन जाग जाता। ओह, एक बात ये बताओ रामजी दास, हाँ, अगर मैं कोई बात आपसे पूछूं तो क्या उसका आप झूठ बोलेंगे या उसका सही जवाब? मेरे गुरु का उपदेश है कि बच्चा हर काम करना लेकिन झूठ मत बोलना। गुरु का उपदेश, तो उस उपदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ। तो एक बात ये बताओ कि ये महात्मा जी कितने दिन से तुम्हारे साथ हैं? काहे का? मैं जानना चाहता हूँ। काहे का क्या मतलब हुआ है जाने का? मतलब है, पहले तुम बताओगे तो। हाँ। मेरे गुरु ने कहा है कि बेटा झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलूंगा। ये 15 दिन हो गया इनको रहते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच बोल रहे हो। रामजी दास, हाँ, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो तो तुम जा सकते हो कहा? अपनी कुटी पर। चला बाबा। तुम अकेले जाओगे, इनको नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे साथ गद्दारी किया है। गद्दारी? ये हरामजादा ढोंगी मेरे सरदार साहब बता हमें कौन सा देश अब करे कौन जमींदार ज्यादा और बढ़ा जा रहा अब कहाँ को अब कहाँ। मेरे विज्ञान साथी सुनो ध्यान से, अब मैं चोरी डकैती करूंगा नहीं। गुरु गिरमा को मैं हूँ वचन दे चुका, माल दुनिया का अब मैं लूटूंगा नहीं। हरामजादे, जब गुरु गिरमा के उपदेश का पालन करना था तो हमारी गैंग का सरदार क्यों बना? आज हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े काट कर अलग रख दिए। टुकड़े टुकड़े चाहे मेरा कर दे अधम, अब मैं चोरी डकैती करूंगा नहीं। गुरु गिरमा का मैं झोली झंडा लिया, माल दुनिया का अब लूटूंगा नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जा। कोई गम नहीं है, चला साथियों, तो हरामजादे को गोलियों से भून डाल। चला गोली, नंबर 1, चला गोली। 2 और के पास आते पकड़ेंगे हैं जब खाक जल करके हो जाते सूर्य अधम। बस उसी तौर जलने को तू आ गया, मार गोली तुझे भेजूं। मेरे गुरु पर किसी ने हाथ उठाया तो एक की खोपड़ी में फोड़ दूंगा, समझ लेना। गुरु से पहले अब तुम्हारी जान जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, 2 शेला रामदास, अरे
अच्छा हुआ, अच्छा हुआ भले मेरा। हमारा दिमाग खराब हो गया है। अरे दिमाग नहीं हुआ, दिमाग अब सही होता है। निकल कुटी से। कहेगा कहा जाए इनका भर्ती जिन करा भले मरा था। निकल कुटी से। ना जा। ऐ पापी विज्ञान से किया बहुत अन्याय। ऐ पापी विज्ञान से किया बहुत अन्याय। देख दुर्दशा डिंपल की दिल मेरा घबराए। वाह महाराज विज्ञान सिंह वाह, जिसके सीने पे आप गोली चला के जा रहे हैं, शायद आपको मालूम नहीं वो कोई और नहीं आपके बड़े राजकुमार डिंपल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनका इलाज कराऊंगी, उसके बाद में मैं तुमसे निपटूंगी। साथियों, साधु के चेहरे का जो खून हुआ है, लगता है उसकी सूचना थाने तक पहुंच गई है। जी हाँ, वारंट की गिरफ्तारी जारी हो चुका है। पुलिस हम लोगों की तलाश में है। अगर इस गुफा में रहेंगे तो हो सकता है पुलिस वाले यहाँ तक पहुंच जाए। चलो हम एक गुफा छोड़कर कहीं दूर निकल चलेंगे, ताकि पुलिस वालों को हम तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। और होशियार रहना, सामने पुलिस वाले आ जाए तो गोलियों से भून डालना। चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। अरे सोना इस जवानी मारी, अरे सोना इस जवानी मारी, अरे माटी में मिलावत मुआवत है, ए मुआवत सजिया सूतई ना बलमुआ ताड़। ये ताड़ पावत ताड़ पावत है, सजिया सूतई ना बलमुआ। हाँ, अब यहाँ हम लोग सुकून से रहेंगे। हाँ सरदार जी। और साथियों, हाँ सरदार जी। ये न जाने क्यों मेरा सर चकरा रहा है। क्या कहा? लगता है मुझे चक्कर आने वाला है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा होता चला रहा है साथियों। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। सरदार जी, आज मुझे अपने नेपाल देश की याद आ रही है। अपने दोनों राजकुमार डिंपल और सिंपल तथा बहू रानी की याद आ रही है साथियों। इस याद में मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं सरदार जी, सरदार जी, साथियों, इस याद को भुलाने के लिए कोई उपाय है सरदार जी? इस याद को भुलाने के लिए केवल एक रास्ता है। कौन सी रास्ता है? इसी चंबल में एक शादी रचाऊं, नई दुल्हन के चक्कर में पड़कर पुरानी सब बातों को भूल जाऊं। लेकिन शादी के लिए दुल्हन कहां से लाऊंगी? सरदार जी, आपके जान के लिए चाहे मुझे जान देना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं सरदार जी। मैं कहीं से दुल्हन लाऊंगा, मैं ढूंढ कर तो दुल्हन जरूर लाऊंगा। जाओ, कर इस काम को पूरा करके आओगे तो तुम सब लोग मुंह मांगा इनाम पाओगे। जो आ गया सरदार जी। मुन्ना सिंह, सरदार। तुम मेरी हिफाजत के लिए गुफा में रहो। ठीक है सरदार। बाकी लोग चलिए चलिए भाईजान, आइए। सरदार जी। मुन्ना, जब तक साथी लोग वापस नहीं आते तुम बहुत ही होशियारी से रहना। ठीक है। क्योंकि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। धीरे धीरे तुम मुझे लेकर गुफा नंबर 3 की ओर चलो। ठीक है सरदार, चलो।
लड़की? तू सब के है रे? पहले ये बता, तुम्हारी शादी हुई है या कि कुंवारी हो? क्या करता शादी पूछ के? अरे पूछ रहा हूँ। काहे काहे पूछता? तो अरे इतना थिरक के नाच रही हो, अच्छा, इसका मतलब तोरे बाप को कहा जाता है दरिया हवा। ज्यादा बोले जिन हमसे बस नहीं, हम बहुत खर मिजाज की। भाई साहब मुझे लगता है ये अनपढ़ी है। जुबान पर लगाम दे। बोल, तेरी शादी हुई कि नहीं? मैं अबे हमारी शादी नहीं ना हुई? नहीं। साथियों, मौका चेका। मुन्ना, अभी तक साथी लोग वापस नहीं आए। सब लोग नहीं आए, जाने क्या बात। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम उनकी तलाश में चलेंगे। कहीं उनकी जान क्यों मार रहे हो? अरे मार लाल के धेरे के महारानी। सरदार जी, ये तो बहुत गाली दे रही। ये रही दुल्हन। क्या इसको तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी होगी? अरे सरदार जी, जब ये बताने का मौका दे तब तो दुल्हन यही है। खड़ी हो जाओ। दुल्हन बनेगी। ए कहते हैं तू हमका नीक देखा था, तू हमका भले देखा था, सीधा साधा। तुम भी तो मुझे अच्छी लग रही हो, अच्छे तो ही है, और इन्हीं के साथ आपकी शादी भी होगी। जैसे गोविंदे के मौसी दिखाती। आओ इधर आओ। क्या तुम लोगों ने ये बताया है कि इस चंबल में तुम्हारी शादी होगी और ये पूरा चंबल शहनाइयों से गूंज उठेगा? केकरे साथे शादिया होए? तोरे मुहे में दांत नहीं है, महारानी गए तोरे संगे बियाह होए। हमारे तू खुदे खराब बाटे। डाका डालने गया था घोड़े से पर हम तोरे संगे बियाह ना करब नहीं। अरे कमी क्या है सरदार में? अगर सीधे नहीं मानोगी तो जबरदस्ती कर। तोरे संगे बियाह। अरे भगवान, अरे मत कहो, जल्दी करो। के मंत्र पढ़े। हम पंडित नहीं। अरे भगवान हो। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ावा दुल्हा जिन छोड़ावा दुल्हा। किठावा से आवत है। अरे आँखी के काजरवा जिन छोड़ावा मजनू के बाप, तू कहां से आ गया? तू कहां से? हराम जादे साले मजनू के बाप। सोहने, अरे तू कहाँ से आ गया? जादे कहीं के। मार सारे ईटा से भाई। तो अगर तू नहीं आ गया होता तो अभी तक इस लड़की से मेरी शादी हो गई होती और ये पूरा चंबल सहनाइयों से गूंज हराम जादे, अभी साले तू ना आ गया होता तो मेरी शादी इस फर्स्ट क्लास लड़की से हो गई होती। अरे पागल साले, बदतमीज सर, अच्छी चाहिए मेरा साथियों, इस पागल हराम जादे को जंजीरों में जकड़ लो। साथियों, इस साले पागल को
जंजीरों में जकड़ो। तोहरे कई साथी आप पागल सारे। तोहरे सारे कैसा अच्छी अच्छा। अब तो पगलऊ मारा जाबे। कहता ही सलवा हचन के से यार। ए जहां भी जाऊं बाधा जाऊं जहां भी जाऊं बाधा जाऊं विधि की कैसी माया। रेखा प्यारी कलपत होई है ऐसा दुर्दिन आया। रसिया घूमे बन फकीरवा जी छोड़ावा। ये लड़की हरामजादी एक पागल को गले से लगा रही है और मुझसे नफरत कर रही है। तो सरदार जी क्या किया जाए? रही है कि पागल हरामजादे को दुनिया से मिटा देना। तो देखता हूँ कि ये लड़की किसको गले से लगा। तो का सारे मिटा दिए पागल सारे। तोहरे कावा में जाना सारे मार बस। बंदूक मंगाए सारे कैसी बे राम फकीर के माई से। ना साला पागल साले तो बुढ़ाई गई यहाँ कहाँ जाए पाइए बे। बुढ़ा गया है तो नहीं ज्यादा लगे। ज्यादा मरने के लिए तैयार हो। मत होए गोली। अब सारे मर नंबर बोलो नंबर भाई बोलूंगा। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 करो दिल के इंतजार आजा सनम आई बहार। अबे हरामजादा तुम्हें नंबर बोलने के लिए कहा था 1 2 3 और तुम हरामजादा गीत गा रहे हो। आपकी लाई है हिंदी में नहीं बोल पाओगे नंबर, तुम इंग्लिश में बोलो। चलो अंग्रेजी में 1 2 3 फ्री पे गोली फ्री 3 पे गोली फ्री। ए जी ओली ए जी ओ जी लो जी सुनो जी कहता हूँ जो कुछ वो भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 महीने में जी लखन मेरे हरामजादे नालायक तू अच्छा सा पागल हो जाओ। सरदार जी नंबर में बोल रहा हूँ, गोली आप मारिए। बोलिए नंबर। मारा सारे नंबर 1 नंबर 2 और ठहरो पिताजी। तो पिताजी हाँ हाँ पिताजी ए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने दुश्मन पर गोली चलाने जा रहा हूँ जिसने मेरा बना बनाया काम सब चौपट कर दिया। लेकिन पिताजी जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं आंखें खोलिए और पहचानिए ये कोई और नहीं आपके छोटे राजकुमार सिंपल है पिताजी। क्या? ये देखिए मेरा बेटा सिंपल। हाय भगवान, अभी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता, अपने ही हाथों से अपना वंश मिटा दिया होता। बेटा सिंपल आंखें खोलो और पहचानो मैं तुम्हारा अभागा बाप। पिताजी पिताजी मैं तो तुम्हें अच्छा भला छोड़कर आया था, तू कैसे पागल और दीवाना बनकर भटक रहा है बेटा। पिताजी बेटा जिस जहरीले नाग और नागिन ने आपको डस लिया आप दर बदर की ठोकर खा रहे हैं उसी जहरीले नाग और नागिन ने मुझे भी डस लिया पिताजी मुझे भी हाय डस भगवान, हरामजादे डिम्पल तू अपने घर की बर्बादी को कैसे देखता रहा। आज मैं इसका तुमसे गिन गिन कर जवाब पूछूंगा और इसका बदला। ठहरो पिताजी अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ डिम्पल के पास। लेकिन डिम्पल को तो आप पहले गोली मार चुके हैं। कहा डिम्पल को मैं पहले गोली मार चुका हूँ। याद करिए क्या किसी दिन आप गुरु गिरमा के आश्रम पर नहीं गए थे? गुरु गिरमा के चेले पे गोली चलाए थे? वो कोई और नहीं पिताजी आपके बड़े राजकुमार डिम्पल है पिताजी। इसका मतलब मैंने अपने हाथों से अपना वंश मिटा दिया। मैं पापी हूँ, खूनी हूँ, हत्यारा हूँ। देखो
अच्छी तरह से हैं। मैं उनका इलाज करवा चुकी हूँ पिताजी। मेरा बेटा भी जिंदा है। हाँ पिताजी, वो जिंदा है तो कहाँ है? वो कीमा के आश्रम पे मौज कर रहे हैं पिताजी। कीमा के आश्रम पर। हाँ पिताजी। लेकिन मुझे बार बार पिताजी कहने वाली और मेरे बिछड़े हुए बेटों से मिलाने वाली तुम कौन हो? पिताजी, आप ही के राज्य के मंत्री भूगोल सिंह की बेटी, मेरा नाम रेखा है पिताजी। क्या रेखा बेटी तुम? हाँ पिताजी। हाय भगवान, अभी तो बहुत बड़ा आनंद हो गया होता। किसी दिन मैंने मंत्री से कहा था कि मेरी गोद एक लड़की के बिना खाली है। मंत्री जी ने इस बेटी को मुझे सौंपा था कि आज से ये बेटी रेखा आपकी बेटी है। मैंने इसे बेटी को स्वीकार किया था और कहा था एक पिता का फर्ज जो बेटी के साथ होता है वो मैं इस बेटी के साथ अदा करूंगा। बदले में आज उसी बेटी के साथ मैं मुंह काला करने जा रहा हूं। मैं पापी हूं। नहीं पिताजी, ये जो कुछ हुआ है आपसे अनजाने में हुआ पिताजी। आप चिंता मत करिए, आपको मैं माफ कर चुकी हूँ पिताजी। लेकिन पिताजी आप चलिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा पिताजी। चलो मुझे मेरे बेटे डिम्पल से मिलाओ। चलिए इसी वक्त आइए। चलो साथियों, सरदार जी मेरे साथ गुरु कीमा के आश्रम पर चलिए चलो। चलो पकड़ो। सिंपल भैया उठा। हम तो कहीं आप पागल हैं, लेकिन आप बचपन के हमारे साथी सिंपल भैया, महाराज के लड़के। चलो भैया वापस घर चलते हैं सिंपल भाई। ए भैल भोरवा, ओ भैल भोरवा, ए भैल भोरवा, ओ भैल भोरवा, आयल हिमालय भोरवा। चलो भैया। महाराज। देखिए रामदास, हाँ महाराज। मेरे गोली लगी और बाबा ने गड़ी बूटी ला करके इसी तरीके से हमें अच्छा की। हाँ महाराज। अब ये हमारा तुम्हारा फर्ज है, हम ठीक हो गए हैं। लेकिन आप भी बताइए कि ये हमारा तुम्हारे फर्ज है कि बाबा की सेवा करेंगे। अब वो भिक्षा मांग कर ला कर हमें तुम्हें खिलाएंगे, शोभा नहीं देता। नहीं शोभा नहीं देता। अब चलेंगे मांगने खाने के लिए, तो अगर किसी दरवाजे पर गए, पहले ये बताइए रामदास, अगर किसी ने पूछ लिया कि और कोई अखाड़े वाले मिल गए बाबा लोग और किसी से अखाड़े के तुम लोग चले हो, तो क्या बताएंगे? हाँ। तो ठीक है, आपको तो मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हम आप जो है गुरु गिरमा के अखाड़े के हैं। गुरु गिरमा? हाँ, वो दोनों आँख के अंधे थे। यानी दोनों आँख के अंधे थे? हाँ। तो जब अंधे थे तुम्हें क्या मालूम हुआ होगा? मैं तो सोचा कि ऐसे गुरु थे जिसके साथ तुम रह करके काफी शिक्षा पाए होगे। ऐसी बात नहीं है, थे दोनों के आँख के अंधे, लेकिन तीनों लोग 14 भुवन की बात जानते थे। यहाँ कला की मृत्यु जन्म की बात भी जानते थे। यानी तीनों लोग की बात जानते थे? हाँ। तो आपको बहुत ज्ञान दिए होंगे। हमका ससुर के नाते कुछ नहीं होता है। कौन जात हो तुम? हम तो वही गडरिया, पाल पाल राजपाल। भाई प्रधानमंत्री है तू, राजपाल बनने जा रहे हैं। अरे रामविदास, हाँ। जब गुरु डालेंगे तो तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? ऐसा है हाँ। कि अगर हम तुम कहीं चले मांगने के लिए और किसी ने कहा बाबा तुम निर्गुण भजन जानते हो, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, भजन? हाँ। ऐसे एक से एक निर्गुण भजन सुनाई हम। तो सुनाओ बाबा। हिले छपरा हिले, अरे बलिया हिले ला हमारी, लचके जब कमरिया, हमारी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिले ला हमारी, लचके जब कमरिया। के बच्चे का ये भजन गा रहे जा रहे, पूंजी गा रहे, कोई पूंजी कहाना कोई मुजरा सुनेंगे। ये भजन नहीं है। ये कैसी भजन है? अरे महाराज, जिस समय मौरत ध्वज ने अपने बेटे के ऊपर आरा चला रहे थे, उस समय की बात है। कैसे?
कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिलेला। जिस समय अपने बेटे के ऊपर आरा चला रहे थे तो आसमान तलक हिल गया, यानी आरा हिले बलिया हिले। आरवा जो चलत रहा तो बहिया हिलत रही, और छपरा माने आसमान हिलने लगा कि अपने बेटे के ऊपर आरा क्यों चला रहे हैं। कहाँ पहुंचे पाए, आधे रास्ते से लौट आए। कवि ने लिखा है उसको चाहे सरगुण में समझ लो या निर्गुण में। और जानते हैं नहीं। अरे बीच बजरिया खटमल काट कैसे निकालू चोली से, बीच बजरिया। देखो ये मन जो है खटमल है, चोली जो है शरीर है, उसके अंदर ये काटता रहता है कि क्या पाऊं क्या ले लूं। जितने कमावा जितने खावा उतने एक थोर हो रहा था। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि बीच बजरिया खटमल काटे। वो खटमलवा जो ना है काटत रहा था शरीरिया के अंदर वहाँ। हाँ महाराज, अब देखा देर करे जरूरत नहीं महाराज, और चला दूसरी जगह मांगा खावा जाए। ठीक है, अगर ये बात है तो चले से मांगते खाते कुछ चुटकी ला करके बाबा की सेवा करेंगे। हाँ महाराज। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।